नमस्कार मित्रों। आज 4 फरवरी है। आज माता नर्मदा की जयंती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। संस्कारधानी जबलपुर वासियों के लिए तो नर्मदा भगवान से भी बढ़कर है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो परम पावनी माँ नर्मदा के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, नर्मदा जी की आरती करते हैं, नर्मदा जल पीते हैं और नर्मदा जल का ही दैनिक उपयोग करते हैं। सबसे पुरानी नदियों में एक मानी जाती है। भगवती नर्मदा के लिए पुराणों में एक शब्द आया है, नर्मदा सरिता वरा, अर्थात सरिता नदियों में नर्मदा ही सर्वश्रेष्ठ है। भारत में बहुत सी पवित्र नदियां हैं, लेकिन पुराण तो केवल नर्मदा जी का ही। नर्मदा जी के नाम पे एक नर्मदा पुराण है। किसी और नदी, गंगा जी पे भी, गंगा जी पे तो अभी महाकुंभ लगा हुआ है। जबलपुर में जिले में 50 से ज़्यादा नर्मदा जी के घाट हैं, जिसमें 22 घाट जो हैं मुख्य हैं और 60 किलोमीटर का प्रवाह नर्मदा जी का है। ये सौभाग्यशाली हैं हम लोग। पर विडम्बना है कि इन सभी विशेषताओं के बाद आज नर्मदा की अविरल धारा को अशुद्ध करने के बजाय मानव जीवन की शुद्धता बनाए रखने की संकल्प लेने की जरूरत है। अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत मालाओं से आच्छादित अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर, महाराष्ट्र और गुजरात में 42 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर प्रभावित होती है। ये पश्चिम की ओर जाती है, नदी उल्टी है। कुल 1312 किलोमीटर नर्मदा जी की यात्रा होती है और भड़ूस में जाके फिर वो खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अमरकंटक, डिंडोरी, अमरकट अंटक, फिर मंडला, जबलपुर, बरमान, ओंकारेश्वर, होशंगाबाद इसके प्रमुख घाट हैं। होशंगाबाद का सेठानी घाट तो बहुत ही अप्रतिम है। कोई भी आप जाएं, आप सेठानी घाट को देख के आपका मन पुलकित हो जाएगा, आच्छादित हो जाएगा। इसी तरह से गौरी घाट, तिलवारा घाट जबलपुर के प्रमुख घाट है। तिलवारा घाट में तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था 1936 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी के प्रतिनिधि सीताभी पट्टाभी मैया को हराया था। नर्मदा के किनारे लगभग 52 शहरों हैं। अब कुछ 52 शहरों की गंदगी भी हम इसमें मिला रहे हैं। हर 100 से 50 किलोमीटर पर एक नई समस्या से नर्मदा को जूझना पड़ता है। नर्मदा जयंती पे हम माँ नर्मदा की पूजा अर्चना, धार्मिक अवसर पे बहुत पुण्य लाभ कमाते हैं, हर साल जाते हैं। जैसे अभी जो लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, वो नर्मदा जी पे ना के ही कुंभ का महात्म ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इतनी महत्वपूर्ण नदी के बाद भी इसका शोषण, इसका दोहन सबसे ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि नर्मदा जी का कोई भी तट साफ सुथरा नहीं है। अमृतलाल बेगड़ जी ने नर्मदा जी पे कई किताबें लिखी हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृत तुल नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा नदी की खुशियाँ, शांत बहती है नर्मदा, और कई बार यात्रा करी। नर्मदा जी की यात्रा करने में केंद्रीय जो मंत्री हमारे मध्य प्रदेश सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये तो 3 बार नर्मदा यात्रा कर चुके हैं। स्वामी गिरीशानंद जी ने नर्मदा यात्रा करी, अखिलेश्वरानंद जी ने करी है। अखिलेश्वरानंद जी तो कहते हैं नर्मदा तट के प्राचीन मंदिर वास्तव में जबलपुर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के परिचायक हैं और इनके संरक्षण की मांग करी है। उन्होंने कहा नर्मदा प्रकटोत्सव पर अवसर है कि हम संकल्प लें, माँ नर्मदा को प्रदूषण से बचाएंगे, पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रदूषण नहीं करेंगे। स्वामी गिरीशानंद जी कहते हैं कि नर्मदा जयंती जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नर्मदा का अवतरण है, प्रकटोत्सव है, यही श्रेयोधार और तर्क संगत है। नरसिंह देवाचार्य जी, स्वामी नरसिंह देवाचार्य जी कहते हैं गंगा के बाद नर्मदा ही सर्वश्रेष्ठ है। मैया नर्मदा संस्कारधानी के साथ ही पूरे प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा तट पर कई पौराणिक स्थल हैं, प्राचीन मंदिर हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर भी बरमान में नर्मदा पे ही है। इसका आप देखिए, इसमें चल रहा है अभी कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। नर्मदा तट के 5 किलोमीटर दायरे में शराब का विक्रय तो बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी चल रहा है। शराबखोरी भी होती है, प्रदूषण होता है। नर्मदा कोटेड, प्लास्टिक कोटेड नर्मदा पे चलाए जाते हैं। पूजन सामग्री में भी हम लोग कुछ भी बहा देते हैं। इन सब से रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ अगर हम देखें नर्मदा प्रदूषित हो रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि नर्मदा
हम सभी के लिए दुखदायी हो जाए। नर्मदा का पानी जैसे यमुना का पानी आचमन और पीने योग्य नहीं रहा, उसी तरह से नर्मदा का पानी भी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा के दर्शन से ही सारे पाप संताप कट जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ गंदियों का अंबार लगा रहे हैं। रेत का उत्खनन कर रहे हैं, शराबखोरी हो रही है, पॉलीथीन कोटेड दोने और पूजन सामग्री से प्रदूषण की समस्या निरंतर आ रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार तो लगी हुई है, आम जन जागरण भी जरूरी है। जनता पूजा पाठ करे, सब कुछ करे, लेकिन कोशिश करे कि नर्मदा में, नर्मदा माँ है, जीवनदायिनी है, उसमें किसी भी प्रकार की प्रदूषण न करे। नर्मदा किनारे जितने भी हैं, रेत का उत्खनन जो हो रहा है, रेत का उत्खनन करना बंद कर दिया जाए। रेत माफिया पूरी नर्मदा को खाली कर रहे हैं, तो रेत की निकासी बंद की जाए, प्लास्टिक कोटेड दोने बंद की जाए, और भी जो फूल वूल जो हम भेज देते हैं वो सब बंद कर दिया। वैसे नर्मदा टूरिस्ट एक सर्किट बनाया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश सरकार इसको बना देती है तो नर्मदा तट के लमेटी से आसपास शनि कुंड, इंद्रकुंड, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, ये सारे कई कुंड हैं, और एक बहुत बढ़िया सर्किट बनेगा। अमरकंटक से डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, बरमान और होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम करते हैं, से लेके ओंकारेश्वर तक एक सर्किट बनाया जाए, और हम सभी प्रण लें कि जीवन दायिनी को हम जीवन बनाने का संकल्प लेंगे। नर्मदा जयंती, नर्मदा प्रकटोत्सव पे आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी नर्मदा जी को, जीवन दायिनी है जो हमारी लाइफ लाइन है, इसको प्रदूषित होने से बचाएंगे, रेत का उत्खनन नहीं करेंगे, और इसके सभी घाटों को सुरक्षित रखेंगे। आप देखिए किसी भी घाट में हमारे यहाँ जो गुटखा खाने वाले हैं वहीं थूक देते हैं, पान खाने वाले थूक देते हैं, तो इन सभी से बचने का प्रयास करना है और नर्मदा जी को सुरक्षित रखना है। आज के दिन आप सभी के साथ आप आइए, कभी भी जबलपुर आएंगे, शाम को नर्मदा आरती ग्वारी घाट में होती है, शाम को 7 बजे से आपको गंगा आरती का ही स्वरूप मिलेगा। तो आइए, माँ नर्मदा जी की जयंती पे हम सभी प्रण लें कि नर्मदा को सुरक्षित रखेंगे, और अपने मन के विचार को साथ साथ नर्मदा को भी अपने विचारों में आत्मसात करते हुए नर्मदा की रक्षा करेंगे। आज के लिए